हेलो स्टूडेंट, हमने यूनिट 8 बहुत अच्छे तरीके से कर ली है। अब बहुत से बच्चों की ये भी कंप्लेन होती है कि ये सर हमने यूनिट 8 में साइन टैन टेंजेंट कोटेंजेंट वगैरह वगैरह बहुत कुछ इस्तेमाल में किया है, बट इसका यूज़ क्या है, इसे हम क्यों किया है। दूसरा मैं तो समझ में लगता है वहाँ पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने से हम कुछ भी कर सकते हैं। ये साइन थीटा कॉस थीटा हमने कहाँ यूज़ करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैथमेटिशियंस ने क्लास 10th के स्टूडेंट की ये दुविधा दूर करने के लिए उन्होंने चैप्टर 9 क्रिएट किया है, जिसका नाम ही उन्होंने रखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यूनिट 9 का जो बेसिक काम करेंगे, इसमें हम यही जानेंगे कि ये जो साइन थीटा कॉस थीटा हमने क्लास 10th के यूनिट 8 में किया है, उसके हमने इस्तेमाल कहाँ करना है। तो वेयर आर वी यूज ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि ये जो आपको ताजमहल दिख रहा है, इसकी खड़े खड़े हाइट बताएं। अगर मैं आपको इसका एंगल बता दूं तो आप नहीं बता सकते, हम ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करके बताएंगे। अगर आपको आपके ही खेत में लगा हुआ एक बिजली का टावर जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो टावर है, उसकी आपको लेंथ मेजर करनी है कि कितनी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई कितनी है। अगर आपको एंगल पता हो, यहाँ पर जैसे कि एंगल 16 डिग्री है आपको दिख रहा है, ठीक है। अगर आपको एंगल पता चल जाए तो आप उसका डिस्टेंस और उसकी हाइट निकाल सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एंगल हम कैसे निकालें, हमें तो एंगल पता ही नहीं है। आप एंगल निकाल सकते हो क्लिनोमीटर द्वारा। ये आप डिवाइस देख रहे हो एक साइड पे बनी हुई, इसका नाम है क्लिनोमीटर। ये आप अपने घर पर भी बना सकते हो। कैसे बनाओगे, आप YouTube पे उसकी एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हो कि कैसे बन सकती है, अगर आपको इंटरेस्ट है मैथ में तो आप इसकी सहायता से एंगल बना सकते हो किसी भी डिस्टेंस पे। ओके, अगर आपको हाइट मेजर करनी है, अगर आपको डिस्टेंस मेजर करना है, जैसे कि आप ये थर्ड वाली जो डायग्राम वो देख रहे हो, अगर आपको ये फ्लाइट जो उड़ रही है, ये फ्लाइट जो है वो उड़ रही है, वो कितने एंगल पर उसने टेक ओवर लिया है, उसने कितने एंगल पर जाने की, आगे नेक्स्ट सिटी में जाने का कितना एंगल था उसका, वो पता करना है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर आइसलैंड में फोर्थ जो इमेज है, आइसलैंड में 2 आदमी खड़े हुए हैं, उनका आपको डिस्टेंस मेजर करना है और एंगल निकालना है कि जो पहले वाला आदमी है वो कितने एंगल पर देख रहा है और दूसरे वाला आदमी वो कितने एंगल पर देख रहा है। ये सभी बातें जितनी भी हैं वो आपको ट्रिग्नोमेट्री द्वारा ही पता चलेगी। बहुत ही बढ़िया और अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप 9 चैप्टर को अच्छे से करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कोई भी वीडियो को मिस ना करना। जितने भी सम हैं, आई थिंक इसके 16-17 नियर अबाउट कुछ सम है, वो सभी आपको देखना है। 4-5 मिनट की एक सम होगा, वो आपको ज़रूर देखना है। इसलिए आपको ये जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। औरों का तो कुछ मैं बोल नहीं सकता, बट समझ में तभी नहीं आता जब हम इंटरेस्ट नहीं लेते, ठीक है। तो फ्लाइट कितने एंगल पर उड़ी, जो फ्लाइट जा रही है, जहाज जो है वो जा रहा है, वो कितनी ऊंचाई पर जा रहा है। अर्थ जो है वो कितने एंगल पर रोटेट कर रही है सन के अराउंड। ऐसे जितने भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं वो मैथमेटिशियन इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के यूज से ही पता चलते हैं। तो चलते हैं, अब देखते हैं हमने इस चैप्टर को कैसे सॉल्व करना है। तो इस चैप्टर में हमने 8.1 एक्सरसाइज और 8.3 एक्सरसाइज जो है वो वही इस्तेमाल में करनी है। उसके जितने भी फॉर्मूले थे वो हमने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने। तो इस यूनिट को करने से पहले आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल था एंगल्स का, वो आपको आना चाहिए। उसके बाद जो ये साइन के रेशोज थे, रिलेशन थे, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कोसेक थीटा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनियस, सेक हाइपोटेनियस ओवर बेस, टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, कॉड थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ये आपको पता होने चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, क्योंकि जब हमारे एंगल की बात होगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें जो भी कंडीशन दे रखी होगी यूनिट 9 में, जितनी भी कंडीशन दे रखी होगी, हम क्या करेंगे, उसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ट्रायंगल में कन्वर्ट कर देने के बाद हमारे पास कुछ हाइपोटेनियस बनेगा, कुछ परपेंडिकुलर बनेगा और कुछ हमारे पास बेस बनेगा।
तो जो रिलेशन बनेगा, जो भी चीज़ हमें दे रखी होगी, जो हमें पता करने के लिए बोली होगी, वो हमें इसके थ्रू पता चलेगा कि वो साइन का रिलेशन बनेगा, कोसेक का, कॉस का, सीकेंट, कोसेकंड जो भी है, ये जितने भी है, वो यहाँ से रिलेशन बनने के बाद हमें एंगल भी दे रखा होगा। क्लास 10th में मोस्ट प्रोबेबली हर एक सम में एंगल दे रखा है, तो वो आपको ज़रूरत नहीं है मतलब एंगल निकालने की। आगे क्लास 11-12 में एंगल भी निकालने होंगे, तो जो भी एंगल दे रखा होगा वो हम फिर लगाएंगे कि एंगल कौन सा है। एंगल यही होंगे, इन पांचों में एंगल यही होंगे, ठीक है। साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री वगैरह वगैरह, ठीक है, यही एंगल होंगे। तो रिलेशन बना देने के बाद आपको यही याद करना है। तो मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू हम निकाल सकते हैं P/H, ऐसे कैसे याद करके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाली लाइन से। तो साइन का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस का बेस ओवर हाइपोटेनियस, टैन का परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसके बाद ये एक दूसरे के उलट है, वाइस वर्स, कॉट टैन का उलट, सेक कॉस का उलट, और कोसेक जो है साइन का उलट है। यहाँ पर जो हमारे पास ये जो टेबल था हमने बनाया था, वो हमने 8.3 आई थिंक 8.2 था, 8.2 में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि कैसे बनाना है। अब जो स्टूडेंट नए हैं वो सबसे पहले तो वो वीडियो भी देखें, आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ। साइन 0 डिग्री पर 0 होता है, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री पर 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री पर √3/2 होता है, साइन 90 डिग्री पर 1 होता है। ये साइन की जो वैल्यू है वो कैसे आई वो आपको उस वीडियो से देखना होगा, बाकी मैं समझा देता हूँ। कॉस थीटा का जो एंगल है हमें मालूम है वो साइन का उलट होता है, तो यहाँ पर 1 ये वाला, उसके बाद √3/2 ये वाला, उसके बाद ये 1/2 यहाँ पर, तो ये 1/2 यहाँ पर है, वो वहाँ पर, ये जो 0 है तो वो 0 यहाँ पर। टैन थीटा की जो भी वैल्यू है वो साइन और कॉस को डिवाइड करने से आती थी, तो 0/1 0, 1/2 डिवाइड √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये 1/√3, उसके बाद ये कट हो गए 1 पर, और ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये बना √3, और 1/0 डिवाइड नहीं हो पाते, तो मतलब इसकी वैल्यू अभी तक मैथमेटिशियंस ने निकाली नहीं है, तो इन्फिनिटी है। और कॉट थीटा क्या है, टैन का उलट, ये इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी, √3 यहाँ पर, √3 यहाँ पर, 1/√3, 1/√3 और 0 यहाँ पर 0। सेकंड थीटा क्या होता था, रेसिप्रोकल होता है कॉस का, तो इसे रेसिप्रोकल करके ये सॉल्व होगा। उसके बाद साइन को रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक थीटा, तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आपको वैल्यू पता चलेगी। कैसे आएगी वो आप वहाँ से देख सकते हो। अब दोबारा नहीं वीडियो को बनाना चाहता, ठीक है, तो वो देख सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज के सम ऊपर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं पहले बता देता हूँ कि जिन बच्चों ने ये एक ही यूनिट का एक ही एक्सरसाइज है, 9th यूनिट की एक ही एक्सरसाइज है, वो पूरी की पूरी इस टेबल और इस रेशो पर ही डिपेंडेंट है। तो आप जिन बच्चों को ये नहीं आता तो सबसे पहले वो अच्छे से देखें, अदरवाइज आपको ये यूनिट नहीं आने वाला। सम देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।